तो गाइस आज मैं ब्लू लॉक का चैप्टर 352 एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिसका नाम है वर्थलेस पपेट। स्टार्टिंग में जापान फुटबॉल यूनियन का चेयरमैन ईगो से बोलता है अगर तुम ये मैच आ रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझे। मैंने अपना साइड भी प्रोजेक्ट चला रखा है सबसे छुपा के। मैंने इसमें अपना पैसा लगा रखा है, अगर तुम ये मैच हारे तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो ईगो बोलता है बुड्ढे शांत हो जाए, ये कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। बुड्ढा थोड़ा शौक में होता है, ये क्या बोल रहा है। ईगो बोलता है नाइजीरिया और फ्रांस की मैच के बाद हमारे पास 1 विन और 1 लूज है। जापान की टीम की एबिलिटी के हिसाब से ये परफेक्ट नेचुरल आउटकम था। बुड्ढा बोलता है सुनो ईगो, अगर तुम ये मैच हार जाओगे तो जापानीज सॉकर से बैन हो जाओगे। ईगो बोलता है कि मेरा प्लान फेल नहीं हुआ, मुझे इसलिए हायर किया गया था कि मैं जापान को वर्ल्ड कप में जितवाऊं। मुझे इसलिए हायर नहीं किया गया कि मैं तुम्हारे लिए पैसे बनवाऊं। बुड्ढा गुस्से में आ जाता है, मतलब पहले भी था लेकिन अब और ज्यादा आ जाता है तुम, और बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से साइतोशी जब तक टीम में नहीं ज्वाइन होगा जब तक तुम ग्रुप लीग के मैच जीतोगे, और मैं तुम्हें साइड बी विनर्स को यूज नहीं करने दूंगा जब तक तुम जीत नहीं जाते। ईगो बोलता है तू चुप हो जा, तुझे बस पैसों से मतलब है, मुझे जीतना ही है ना, ठीक है। ईगो बोलता है ये गैम्बल मैंने शुरू किया है, मैं देख लूंगा। बुड्ढा बोलता है तुम बहुत बोलते हो, 4 आंख वाली नटजोब, पर ये गैम्बल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। फिर ईगो वहां से जाने लगता है तो ये बुड्ढा किसी को फोन करने लग जाता है हंसते हुए। हमें साइड भी स्टेज का वेक्टर वेटिंग एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे एक शिंदा होते हैं। कीरा उसे थैंक यू बोल रहा होता है उसे चुनने के लिए। शिंदो बोलता है इस दुनिया में कुछ भी कंफर्म नहीं है, तुम मेरी बेस्ट चॉइस थे जो मेरे विनिंग ओड्स को बूस्ट करते, मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। कीरा बोलता है तुम चालाक हो। तभी यहाँ पे नागी और मिजुकी आ जाते हैं लास्ट लेवल को पार करके। मिजुकी बोलता है हमने कर दिखाया, अब मैं जापान को रिप्रेजेंट करूंगा। फिर नागी बोलता है तुमने सही बोला, लेकिन मिजुकी उससे पहले क्या यहाँ पर बैंडेजेस हैं कीरा कुन। कीरा उसे बैंडेज देता है। फिर शिंदो बोलता है मुझे पता था तुम यहाँ पर पहुंच जाओगे शिशिरो नागी, तुम उस टाइप के नहीं हो जो वहां पर रुक जाओगे, तुम एक डेंजरस गाय हो, मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा था तुम वैसे ही हो। नागी बोलता है तू चुप हो जा, मुझे तेरी जीप पसंद नहीं आ रही। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे सब कुछ पता है मेरे बारे में, और मुझे इस चीज से नफरत है। सिंधु हंसते हुए बोलता है सॉरी सॉरी, लेकिन तुम्हें वो बैंडेज सूट कर रही है लगता है। फिर मिजुकी मन में बोलता है ये बोलने में तो काफी अच्छा है लेकिन ये कमीना भी है। फिर 2 बंदे और आते हैं जिनमें से एक का नाम होता है हाजिमे निसोका और दूसरे का रिंगो पोडेमिजू, और इसी के साथ साइड भी प्रोजेक्ट का स्टेज 1 कंप्लीट। फिर हमें ब्लू लॉक के ट्रेनिंग फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर ये बोलता है कि चलो अब ब्रेक लेते हैं। फिर कारासु बोलता है तुम सच बताना तुम सब क्या सोचते हो ईगो की स्पीच के बारे में। फिर निको बोलता है तुमने ये सही याद दिलाया कि ईगो का दिमाग खराब हो चुका है। फिर चिगरी बोलता है एक टीम जहाँ पर सब वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर बनने की ट्राई कर रहे हैं, ये बात कोई सेंस ही नहीं बनाती, और मुझे लगता है ये बात तुम सब रियलाइज कर चुके हो। करासु बोलता है कि हाँ अगर तुम कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि इस टीम में कितना विरोधाभास है, ये तो एक मिरेकल है कि हम यहाँ तक इतना स्ट्रांग हो गए हैं। फिर कैप्टन बोलता है कि हम फ्रांस द किंग को नहीं हरा पाए, ये एक सच है, और इसलिए अब हमें खुद को ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि ब्लू लॉक आखिर है क्या। ये सब ऐसे ईगो के बारे में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बंदा एंट्री लेता है। ये बंदा एंट्री लेते ही बोलता है क्या तुम नेक्स्ट मैच हार जाओगे हमारे लिए। ब्लू लॉक के प्लेयर बोलते तू कौन है। फिर ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मैं एक वर्थलेस पपेट हूँ जो तुम्हारे नेक्स्ट मैच में अपोनेंट है, माई नेम इज टेडी नाइट। फिर ये बंदा जाते हुए बोलता है मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ कि तुम मैच हार जाओगे। ब्लू लॉक का कैप्टन इसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है तुम फनी हो लेकिन हम तुम्हारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर कौन सी स्कीम सोच कर आए थे। बोलता है अच्छा तो तुम नहीं हार सकते, तो मैं क्या करूँ। फोक्स ने बोला था मुझे यहाँ आने के लिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ ये सब होने के बाद। फिर टेडी बोलता है ओ हाँ अब मुझे याद है, मुझे बस इनको सबको मारना पड़ेगा। तभी टेडी बाचिरा के मुंह पे बॉल मारता है। ब्लू लॉक के प्लेयर्स सो हो जाते हैं। टेडी बोलता है कि अगर मैंने ये साबित कर दिया कि तुम मुझे नहीं हरा सकते तो क्या तुम गिव अप कर दोगे और हार जाओगे हमारे लिए। फिर केनशिरो टेडी से बॉल छीनने का ट्राई करते हुए बोलता है कि तुमने हमारे लिटिल मॉन्स्टर के साथ ये क्या कर दिया। फिर चीगरी अपनी स्पीड से बॉल लेने की ट्राई करता है लेकिन वो भी नहीं ले पाता है। ब्लू लॉक के प्लेयर्स बोलते हैं ही सो फास्ट। फिर बाचिरा बोलता है क्या ही ईगोइस्ट है। टेडी बॉल के साथ ड्रिबलिंग करते हुए बोलता है मेरे अंदर ईगो नहीं है, आई एम जस्ट ए वर्थलेस पपेट। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना।